हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट पत्र जारी और 25,000 टीजीटी पीजीटी पद बढ़े, दोबारा आवेदन। ठीक है, 51,112 प्लस 27,113 पदों पर नई भर्ती विज्ञापन जारी करें योगी सरकार, और एलटी ग्रेड और नोटिफिकेशन और जीआईसी लेक्चर वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, इन तमाम सारी जो पॉइंट हैं दोस्तों, सभी पर दोस्तों बारी बारी से हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करके ये अपने दोस्त तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा बात करते हैं हम मुद्दे की। मुद्दे की करते हैं दोस्तों। जैसा कि अब टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को काफ़ी टाइम से दोस्तों, या समझो 2012 से दोस्तों इसके फॉर्म पड़े हुए हैं। 2012 से दोस्तों फॉर्म पड़े हुए हैं, और जब ये फॉर्म पड़े थे तब 4,663, ठीक है दोस्तों, तो इतने पद दोस्तों खाली थे। लेकिन वर्तमान में अभी हमने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी कि जो एलटी ग्रेड में कितनी वैकेंसी थी, जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड एक ही बात है, और भर्ती विज्ञापन में तो इन तमाम सारे जो पद हमने आपको दिखाए थे टीजीटी पीजीटी में दोस्तों, लगभग 29,000 पद खाली थे। तो अब क्या है दोस्तों कि 2022 से तो फॉर्म पड़ा हुआ है, और एग्ज़ाम डेट दोस्तों अभी तक इसकी नहीं आई। लेकिन बच्चे क्या है, धरना के ऊपर धरना लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि देखो, बच्चे अभी बीच में शांत हो गए थे, लेकिन आज फिर से उन्होंने अपनी ये मांग रखी है। हम आपको दिखाएंगे अभी न्यूज़पेपर में कि जो पहले जो पद आए थे 4,000 पद 4,063 पद थे पहले। ठीक है दोस्तों, अब उनमें से दोस्तों जो 25,000 पद की मांग कर रहे हैं, हालांकि 25,000 नहीं है, हमने आपको उस दिन दिखाए थे 29,000 के लमसम में पद हो रहे हैं। तो उनको जोड़कर, ठीक है दोस्तों, जो 25, चलो ठीक है, 29,000 को छोड़ो, आप अगर 25,000 भी जोड़ दो तो बच्चों की मांग ये है दोस्तों कि जो 4,063 पद, उन पर तो जो आपको तो उसको एग्ज़ाम कराना ही कराना है, और दिसंबर तक दोस्तों हर हाल में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी का है आप लोग देख लेना, दिसंबर तक उसका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाएगा। अब बात दोस्तों ये है, बच्चों की मांग क्या है। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो सड़क पर उतरे हुए, उनकी मांग ये है सरकार से कि 25,000 पद उसी में ऐड किए जाएं फिर से। अगर दोस्तों आप लोग एक बात को समझना, अगर ये 25,000 पद इसमें ऐड हो गए, अगर आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन, जैसे आज के न्यूज़पेपर हम आपको दिखाएंगे, लगातार अगर धरना प्रदर्शन करते रहे आप लोग, सरकार के ऊपर आपने अगर दबाव बना लिया, 25,000 पद अगर ऐड हो गए टीजीटी पीजीटी में, दोबारा से पोर्टल खोल के ही अगर इन्होंने ऑनलाइन फिर से फॉर्म करवा लिए दोस्तों, तो आप ये से समझो कि इसकी जो कट ऑफ वगैरह है ये बहुत ही कम जाने वाली है फिर, क्योंकि 25,000 पद दोस्तों बहुत हो जाते हैं, और इनको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि आप 4,063 जो पद थे उस पर आप अभी तक भर्ती नहीं करा पाए, वो भी तो लटकी हुई है। लेकिन पद तो हमारे पास और खाली पड़े हुए हैं, पद तो और खाली पड़े हैं भाई। 29,000 ये 4,000 मतलब वो, ठीक है दोस्तों, तो 33,000 तो यही हो गए हमारे, मेरी बात को समझना। तो इसलिए दोस्तों आप लोग, जैसे आज बहुत ही एक दिल छूने वाली बात है, जो बच्चों ने ऐसा किया बहुत अच्छा किया, और आप लोग लगातार, जैसे कि दोस्तों कल प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों एक ट्विटर अभियान चला था, लगभग 1.5 लाख से ऊपर ट्वीट किया गया दोस्तों बच्चों के द्वारा। जिस हिसाब से बच्चों की संख्या, उस हिसाब से ट्वीट कम ही गया, नंबर 1 ट्रेंड पे जानी चाहिए ट्वीट, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कर पाए। आप लोग ही सक्रिय नहीं सही से हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे टीजीटी पीजीटी के बारे में। तो आप लोग लगातार इसके दबाव बना रखिएगा। और रही बात इसकी एग्ज़ाम डेट दोस्तों, ये एग्ज़ाम दिसंबर तक आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 25,000 जो वैकेंसी है, हालांकि वैकेंसी तो 29,000 है, लेकिन फिर भी 25,000 जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी आप लोग जब सरकार पे दबाव बनाएंगे तो ये वैकेंसी उसी में ऐड होके आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऐड होके आ गई ना, तो आपको जॉब पाना बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दें, एलटी ग्रेड में दोस्तों 10,000 के लमसम में पद खाली पड़े थे, और टीजीटी पीजीटी में 29,000 पद खाली पड़े हैं। जो जीआईसी प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके दोस्तों 10,000 से ऊपर पद खाली पड़े हैं दोस्तों।
तो बस आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहिएगा, आप लोगों के साथ हम भी हैं दोस्तों। देखो ऐसा होता है, धरना प्रदर्शन के साथ साथ भी दोस्तों न्यूज़ को भी मतलब फैलाना ये भी तो ज़रूरी होता है ना दोस्तों। तो किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम भी आप लोगों के साथ हैं दोस्तों। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती आए, चाहे आप GIC में आए, TGT PGT में आए, चाहे प्राइमरी में आए, जूनियर में आए, किसी में भी आए, भर्ती आए, ठीक, ताकि ये बेरोजगारी कम हो सके। अब ये थी दोस्तों TGT PGT की बात। अब हम बात करते हैं, देखो 51,001 से 12, थोड़ा आपको इसकी न्यूज़ दिखा दे रहे हूँ। देखो खाली पदों पर भर्ती के लिए गरजे युवा, बात है प्रयागराज में। तो रोजगार अधिकार अभियान के तहत प्रयागराज के पत्थर गिरिराजपुर में युवाओं ने धरना प्रदर्शन को अपनी आवाज़ बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन, किसको भेजा, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा इन्होंने, में देश भर में खाली पड़े सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करने के साथ साथ सुपर रिच की संपत्ति पर उचित कर लगाने की मांग की गई है। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया है, ये विज्ञापन है राष्ट्रपति को भेज दिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तो छोड़ो, अपने अपने स्टेट को छोड़ो, जो विज्ञापन किया है इन्होंने राष्ट्रपति के लिए कर दिया है। धरना स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, और उनके नाम पे जो ज्ञापन था वो सौंपा गया योगी जी के, जिसमें प्रदेश के 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसने, जैसे उन्होंने जब चुनाव के टाइम बोला होगा कि 6 लाख पद हैं वो हम भरेंगे रिक्त, तो उस विज्ञापन में ये बात की गई है। ठीक है दोस्तों, TGT PGT 2022 के विज्ञापन में 25,000 पदों को शामिल करने की मांग भी बच्चों ने की है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भी जल्द से जल्द विज्ञापित करने व GIC के समकक्ष अहर्ता विवाद को हल करने की मांग की गई है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने सुपर रिच की संपत्ति पर टैक्स लगाकर रोजगार के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने TGT PGT 2022 विज्ञापन में रिक्त पद पड़े 25,000 पदों को शामिल न करने को खिलाफी करार दिया। ठीक है दोस्तों, देखो कहने का मतलब ये है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं TGT PGT के लिए, इन्होंने अब राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए, अब राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन किया है। हालांकि योगी जी के नाम से भी किया है और राष्ट्रपति के लिए बोला है कि देश में जितने भी पद खाली पड़े जल्दी से जल्दी ये पद भरे जाएं ताकि बेरोजगारी कम हो सके। और यूपी की बात कर ले तो यूपी में ये कहा गया है कि जो TGT PGT के फॉर्म पड़े हैं 2022 में फॉर्म ऑनलाइन कराए गए हैं, उन्हीं फॉर्मों में से आप उन्हीं जो पद हैं उन्हीं पदों में से 25,000 पद और ऐड कर लें जो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार क्या करती है। भाई आयोग की क्या गलती है, जैसे LT ग्रेड में 10,000 से ऊपर पद खाली पड़े हैं, TGT PGT के 25,000 से ऊपर पद खाली पड़े हैं, आयोग उसी दिन विज्ञापन निकाल देगा जब दोस्तों ऊपर से सरकार कहेगी। ठीक है, आयोग तो देखो आप लोग आयोग के ऊपर दबाव बनाते हो, गलत बनाते हो। आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जैसे ही, भाई आयोग क्या है, एक सरकार की कठपुतली है, वो जैसा कहेगा सरकार, वो आयोग वैसा ही काम करेगा। आयोग को दबाव मत बनाइएगा, आप लोग को दबाव बनाया तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। जब सरकार आयोग से कहेगी तब वो जा करके विज्ञापन निकालेगी। ठीक है दोस्तों, ये थे TGT PGT की बात। अब थोड़ा हम आगे करते हैं टेट और सुपर टेट की बात। इससे दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को दिखा दें कि जो 51,001 से 12 पद, सरकार ने खुद ये कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मेरे पास 51,001 से 12 पद खाली पड़े हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने दोस्तों ऑर्डर दिया था 27,713 पदों पर नई भर्ती। तो इन दोनों पदों को मिलाकर लगभग ऐसे 78,000 पद हमारे जो सुपर टेट, वो उत्तर प्रदेश की जो प्राइमरी में 78,000 के लमसम में पद खाली। हालांकि पद तो ज़्यादा हो रहे हैं, इन जो सामने लिखा हुआ है इनको ही हम जोड़ के बता रहे हैं 78,000। अगर ये 78,000 पर ही ये विज्ञापन निकाल दें और वैकेंसी करा दें तो भी बहुत बच्चों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइएगा बच्चों ने क्या इसकी प्रति अभियान चलाया, हम वो आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्रयागराज मुख्य संवाददाता। तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती जारी कराने के लिए DLED अभ्यर्थियों ने रविवार को X पर अभियान चलाया। दिन में एक समय ऐसा भी आया जब पूरे भारत में यह तीसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। ठीक है दोस्तों, जो ट्विटर अभियान था उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो एक समय ऐसा आया था कि पूरे भारत में ये तीसरे नंबर ट्रेंड पर रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर ये 5वें नंबर पर पहुंच गया। पूरे भारत में यह तीसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा। रिलीज UPPP
RT हैशटैग से चलाए गए अभियान में 1 लाख से अधिक ने प्रतिक्रिया दी। किसने? 1 लाख से अधिक। DLED बेरोजगारों की अगुवाई कर रहे रजत सिंह और विनोद पटेल। ठीक है दोस्तों, अभी देखो इधर आते हैं। DLED बेरोजगारों की अगुवाई कर रहे रजत सिंह और विनोद पटेल का कहना है कि अगर इस बार कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो बहुत जल्द विधानसभा और मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? मुख्यमंत्री का आवास घेराव होगा और विधानसभा का, क्योंकि 6 वर्ष हो गए हैं प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई। बिल्कुल सही बात है, रजत ने ये बिल्कुल सही बात कही है। आइए, उत्तर प्रदेश में टेट और सीटेट पास 10 से 15 लाख प्रशिक्षु दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए मजबूर है। जैसे बिहार में काफ़ी बच्चे चले गए, ठीक है, कोई प्राइवेट में काम करने लगा। सरकार के हलफनामा लगाया गया था कि 51,112 पद खाली और 27,713 पद रिक्त हैं। ये हलफनामा में था। दोनों को जोड़कर लगभग 78,000 पदों पर सरकार जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। एक्स पर राहुल यादव, लकी पाल, ज्ञानेंद्र वर्मा, अवनीश यदुवंशी, रोहित, लवकुश मौर्य, सुनील, दुर्गेश, अजीत, तमाम सारे ये सब लोग थे दोस्तों। तो दोस्तों, कल में जो हमने आपको एक वीडियो बनाई थी कि भाई परसों हमने आपको वीडियो बना दी थी कि कल ट्विटर अभियान चलेगा शिक्षक भर्ती को लेकर के प्राइमरी का, तो उससे ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही एक सब कुछ कल हुआ था दोस्तों और लगभग 1 लाख से अधिक ट्वीट हुआ और दिन में एक समय ऐसा भी आया कि इस पर ये पूरे भारत में नंबर 3 पे ये ट्रेंडिंग में चली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी TGT बोस की सुपर टेट के बारे में। अब इसी के साथ दोस्तों देखो, आप लोग क्या करना, आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखना। हम आपसे ये वादा करते हैं जल्द ही हम आपको ये सुनाने के लिए जाएंगे कि TGT PGT की एग्ज़ाम डेट आ गई। दोस्तों आप लोग देख लेना, अगर देखो पद भी ऐड करेंगे तो 15 दिन का वो 25,000 जो पद बोले गए हैं, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ऐड हो जाएं, क्योंकि अगर ये ऐड हो गए ना तो ये कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें TGT PGT में, अगर ये 25,000 पद और ऐड कर दिए तो दोस्तों। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहना, दिसंबर तक आप लोग देख लेना आपका TGT PGT एग्जाम 100% हो जाएगा। TGT PGT और टेट ये दिसंबर तक कंडक्ट करा ली जाएगी इसी साल के अंतर्गत। फिर दोस्तों सुपर टेट वाली बात है, देखो सुपर टेट भी होगा, इनको देखो कराना तो है, जब कोर्ट का आदेश आ गया है दोस्तों तो इनको 27,000 और ये 51,000 पद हैं, इनको जो टोटल 78,000 पद हो रहे हैं जाकर इन पदों पर इनको भर्ती तो करानी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसको जब कोई नेक्स्ट जानकारी आएगी दोस्तों उसी के साथ में। अगर वीडियो आपको मुझे अच्छी लगी मेरी वीडियो तो इसको प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक, जो आपके खास दोस्त हैं दोस्तों, उन लोगों तक तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने में आपका क्या जाता है। और इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा आप शिवम स्टडी परिवार से। ठीक है दोस्तों, लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।